चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 8 का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ना है। अभी तक हम लोग 6.1 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को 6.2 पढ़ना है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एकदम नॉर्मल है, ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए इसको हम बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 64 है। किस विधि से निकालना है बाबू? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, 64 का निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो 64 किससे कट जाएगा? 2 से। 32 हो जाएगा 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। इसलिए यहाँ पर आ जाइए, घनमूल निकालना है तो इसको घन में कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब जिसका तिर्यक मिल जाए, तिर्यक मिल जाए यानी तीन गो का मिल जाए तिर्यक, उसको हम एगो बाहर निकाल देंगे। 3 गो है एगो बाहर, 3 गो है एगो बाहर। आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोले दिक्कत, यानी 64 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा घनमूल। नेक्स्ट आइए 2 नंबर। 2 नंबर में है 512। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, 512 है। 2 से कर लीजिए, 256 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 256 हो जाएगा। फिर हम 2 से कटा लेते हैं 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तिर्यक लगा लीजिए, उसके बाद बाहर निकाल लीजिए 1 2 3, यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8। बोलिए कोई दिक्कत? यानी 512 का घनमूल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है 10 648, यही ना है। इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 10 6 4 8 का 2 से कर लेते हैं 5 3 2 4, फिर 2 से ही करेगा। हम कैसे देख के बता दे रहे हैं कि 2 से कटेगा? तो डिजिबिलिटी यानी विभाजता का नियम आपको याद होना चाहिए। 2 का विभाजता का नियम, 3 का विभाजता का नियम, 4 का विभाजता का नियम, 5 का विभाजता का नियम। जैसे कि 2 का विभाजता का नियम होता है जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होता है। तो 8 है, 4 है, तो हम देख के बता दे रहे हैं कि 2 से विभाज्य होगा। इसमें भी 2 से हो जाएगा। इसे देखिए 2 हो गया, 6 6 2, फिर 2 से कर लीजिए 1 3 3 1। अब देखिए ये किस संख्या से कटेगा? ये ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 6 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना 8 से कटेगा, ना 9 से कटेगा, ना 10 से कटेगा। ये सीधे कटेगा 11 से। किस संख्या से कटेगा? 11 से। ठीक है, तो 11 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 से 21, फिर 11 से कटाएंगे 11 आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आता है। अब मान लीजिए कि अगर आप लोग को मालूम नहीं रहे तो आप लोग 3 से भागा दीजिएगा, 4 से दीजिएगा, 5 से दीजिएगा, 6 से दीजिएगा, 7 से दीजिएगा। ऐसे करते हुए 10 पर 11 पर आइए, तब जाके पता चलेगा कि ये कटने वाला 11 से है। और नहीं तो कितने बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। आगे आइए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 11 गुना 11 गुना 11। 2 का तिर्यक 11 का तिर्यक, 2 का तिर्यक 11 का तिर्यक। आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4, 27,000 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, 27,000 है। 2 से कर लेते हैं 1 3 5 00। ठीक है, अभी भी ये 2 से कट जाएगा। 6 12 7 14 5 0, फिर अभी 2 से कटेगा 3 3, उसके बाद 7 5। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 12 3 15 3 18। अब ये 3 से कटेगा, तो हम 3 से कटा कर देखते हैं 1 1 2 5, 5 2 7 9। अभी भी 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15।
अभी भी ये 3 से कटेगा, 1 2 और 5। अब यह 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कटा लेते हैं 25 और फिर 5 से कटा देते हैं 5। इसलिए हमारे पास जो आया लिख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3, 5 गुना 5 गुना 5। 2 का तिर्यक, 3 का तिर्यक, 5 का तिर्यक। तो हमारे पास 2 आ गया, 3 आ गया, 5 हो गया। 2 तिहाई 6, 6 पचे 30। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 15,625 किस विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15,625। अब ये देखिए कौन सा संख्या से कटेगा। 1 5 6 2 से तो कटेगा नहीं, 6 6 12 12 और 2 14 14 5 19, ये 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से विभाज्य का नियम क्या होता है? लास्ट का 2 संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो कितनी भी बड़ी संख्या दी गई वो 4 से विभाज्य हो जाएगा। ये कटेगा 5 से। 5 से विभाज्य का नियम क्या होता है कि लास्ट में 0 हो और 5 हो, और 5 से विभाज्य का नियम होता है। 5 से कटा के देखा जाए, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से कटा लीजिए 625, फिर 5 से कटा लीजिए 125, 5 से कटा लीजिए 25, 5 से कटा लीजिए 5। इसलिए जो आया लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर तिर्यक देखिए, 5 का 2 गो तिर्यक हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 50 25। बोलिए कोई दिक्कत? यानी 25 को 3 बार गुना करेंगे तो 15,625 हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है 13,824 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 13,824। इसको हम 2 से कटाते हैं, 2 तिहाई 6 2 छक 12, 2 9 18, 1 2। ठीक है, अभी भी 2 से कटेगा। ठीक है, 3 4 5 6 कितना आ जाएगा? 12 के हाथ में 10, 11 के हाथ में 8 1 9 6। अभी भी 2 से कटेगा, 1 7 2 8, 16 के हाथ में 4 1 5 34। अभी भी 2 से कटेगा, 8 6 4। अभी भी 2 से कटेगा, 4 3 2। 2 से कटेगा 216, 2 से कटेगा 108, 2 से कटेगा 54, 2 से कटेगा 27, 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए जिसका तिर्यक है बाहर निकालिए, जिसका तिर्यक है बाहर निकालिए। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 110 592 किस विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, आइए 110 592, 2 से कटाया गया, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 छक, 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, इसमें से क्या जाएगा, 2 सते 14, 2 छक 4 8। अभी भी 2 से कटेगा, 1 3। ठीक है, उसके बाद 8 2 4, फिर 2 से कटाइए 6 और 9 1 2। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से कटेगा 3 4 5 6, 2 से कटेगा। ठीक है, 17 28, 2 से कटेगा 864। देखिए यहाँ पर इसके जैसा मिल रहा है ना। फिर ये 2 से कटेगा 432, 2 से कटेगा 216। इसको और ऊपर बढ़ा देते हैं, 216 को 2 से कटा लेते हैं 108, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9 3 3।
ठीक है। इसलिए इसका देखिए क्या क्या है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 3 वही है 1 2 3। अब तिर्यक जिसका लग जाए बाहर निकाल लीजिए, जिसका तिर्यक उसको बाहर, जिसका तिर्यक उसको बाहर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिरका 48, यानी इसका घनमूल कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 4 6 6 5 6 किस विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से या द्वारा, जो मन करे लिख सकते हैं। 5 6 2 से घटाते हैं 2 3 3 2 8, 2 से घटाते हैं 1 2 6 6 4, 2 से घटाते हैं 6 3 3 2, 2 से घटाते हैं 3 1 6 6, फिर 2 से घटाते हैं 1 5 8 3। अब देखिए ये तो 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, लास्ट में 3 आ रहा है, तो देखिए इसको जोड़ के देखा जाए 1 5 6 6 8 14, 14 3 17, या 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, कितना से घटा के देखा जाए इसको। हाँ, कितना से कटा है जी? चलिए जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 4 6 6 5 6 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 4 6 6 5 6, इसको 2 से घटाते हैं, 4 का दिया 2, 6 का दिया 3, 6 का दिया 3, 5 56 है तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से घटाते हैं 1 3 है तो 1 इधर आ गया 6 6, और ये हो जाएगा 4, फिर 2 से भाग कर लेते हैं, 2 5 10, 2 8 16, 3 2, 2 से घटा लेते हैं 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 6, 2 से घटा लेते हैं 1, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 से घटा लेते हैं 7 दूनी 4 9, 729 आ गया। ठीक है, 7 2 9 9 18, ये 3 से कटेगा, 3 से घटाए देखा जाए, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, और 3 तिहाई 9, फिर 3 से घटा लेते हैं 81, 3 से घटा लेते हैं 27, 3 से घटा लेते हैं 9, 3 से घटा लेते हैं 3। इसलिए देखिए क्या क्या आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 भी 6 को आया है, 1 2 3 4 5 6। जिस संख्या का तिर्यक है उसको बाहर निकाल लीजिए, जिस संख्या का तिर्यक है, 2 का तिर्यक है 2 का 3 का 3 का, 2 दूनी 4 4 3 12, 12 क्या 36, यही आपका आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है 175 616, किस विधि से बनाना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 17 56 16, 2 से करके देखा जाए, ये हो जाएगा 8, इधर से एक चलाएगा 7, इधर से एक चलाएगा 8, उसके बाद ये 16 है तो 0 8 हो जाएगा ना, 16 के हाथ में 16, 16 के हाथ में 14 15 का 16 1 17, 2 से कर लीजिए 4 3 9 0 4 हो जाएगा, 8 0 18 के हाथ में 6 1 7, और 8, 2 से कर लीजिए 2 1 19 है, 2 9 18, 2 5 10 2। ठीक है, फिर 2 से कर लीजिए तो 1 18 और 9, एक इधर आ जाएगा 7 15, एक इधर आ जाएगा 6। ठीक है, गलत हो रहा है कहीं, 2 से इसको भाग कर लीजिए, 2 एकम 2, उसके बाद यहाँ पर एक उतर जाएगा तो 0 दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 9
18, एक इधर चलेगा तो 7 14, एक इधर आ जाएगा 6, 12 के हाथ में, 14 15 के हाथ में, 18 19 20 21, 2 से कर लीजिए 5 4, इधर एक आ जाएगा 8 8, ठीक है। फिर 2 से कर लीजिए 27 4 4, फिर 2 से कर लीजिए 1 3 6, इधर एक आ जाएगा 7 2, 2 से कर लीजिए 6, इधर एक कर लीजिए 2 8 16, 2 6 12, 2 से कर लीजिए 3 4 3, 343 आ गया। अभी 343 सीधे 7 से कटेगा, किससे कटेगा? 7 से। 3 4 5 6 से नहीं कटेगा, सीधे 7 से कटेगा। 49, फिर 7 से 7, इसलिए इसमें देखिए क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गवाया है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद आया 7 गुना 7 गुना 7, 2 का तिर्यक 2 का तिर्यक 2 का तिर्यक और 7 का तिर्यक, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन का लास्ट, 9 1 1 2 5, अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा 9 1 1 2 5, ये देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखा जाए 7 1 8 9, 3 से कटेगा, 3 3 9, ठीक है। फिर एक उतरेगा तो फिर एक उतारना होगा, 2 की संख्या एक बार उतारना होगा यानी 0, तो 3 3 9, तो इसमें 2 बचेगा, 2 7 21 और एक बचेगा यहाँ पे 5, 3 बचे, यानी इसको 3 से भाग दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, 15 खाते में 1 21 22 खाते में 2 9 2 11 खाते में 1 11, फिर 9, फिर अब इसको देखा जाए 12 3 15 3 18, 3 से ही कटेगा 10, ठीक है, 1 25, ठीक है, कोई दिक्कत? 15 खाते में 1 6 1 7 3 10, 7 1 8 1 9, अभी 3 से ही कटेगा, 3 4 9, इधर आ जाएगा 3 4 9, 3 7 21, 3 5 15, 33 75 आ गया, ठीक है। 15 3 18 3 21, 3 से कर लीजिए 11 25, 15 खाते में 6 1 7 7, यहाँ पर 25 होगा कि 15 होगा, 3 से 1 1, 3 दूनी 6, 15 खाते में 6 1 7, ठीक है। फिर ये 7 2 9, 3 से ही 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15, 12 3 15, 3 से कटा लीजिए 1 25, अब ये कटेगा 5 से 5 5 3 3, इसलिए इसमें देखिए क्या क्या गया, 3 को 6 आया है, 3 को 6 नहीं, 3 6 बार आया है और 5 3 बार आया है, तो 3 का तिर्यक 3 का तिर्यक 5 का तिर्यक, इसलिए 3 गुना 5, 3 3 9 9 5 45, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? नॉर्मल तरीका से आप मान लीजिए कि आपको डायरेक्ट करने नहीं आ रहा है तो आप रफ पेज पर भागा दे देकर बनाकर इसको ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है बताइए सत्य है या असत्य है। कारण नहीं पूछा है, लेकिन बिना कारण के समझ में भी नहीं आएगा कौन सत्य और कौन असत्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि कौन कौन विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, यही ना होता है। क्वेश्चन बोला है कि इसका घन करके देखिए, 1 गुना 1 1 आया, यानी 1 का घन 1 ही आया। अगर 3 का निकालते हैं तो 3 गुना 3 गुना 3 3 और 27, यह भी विषम आया, यानी 1 का घन 1 विषम हुआ, 3 का घन निकालें तभी विषम होगा, 5 का भी निकालेंगे तभी विषम होगा। तो क्या यह सही है? नहीं है, इसलिए हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। बोलिए कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। एक पूर्ण घन हो 2 शून्यों पर, मान लीजिए कि अगर 10 है, 10 का हम घन निकालते हैं तो 10 गुना 10 गुना 10, 1 2 3, 3 गो जीरो आ रहा है, क्या ये 2 शून्य पर समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोला है? नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3 करिए, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर, किसी संख्या का वर्ग, कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम 15 ले लेते हैं और इसका वर्ग कर लेते हैं, तो 15 का 15 से कर लेंगे 225,
यह किस पर खत्म हो रहा है? 5 पर समाप्त हो रहा है। चलिए ठीक है, तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। अगर 15 लिए तो 15 का घन भी करके देखा जाए। 15 गुना 15 गुना 15, 15 पंद्रह 225, फिर 15 से गुना, 15 पचे 75 के हाथ में 7, 15 गुना 30 और 7, 37 के हाथ में 3, 15 गुना 30 और 3 33। क्या यह 25 पर समाप्त हो रहा है? 25 पर समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये 75 पर समाप्त हो रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? अगर हम 12 का घन निकाल लें या 2 का ही घन निकाल लें तो 2 गुना 2 गुना 2 8 आ गया। 12 का अगर निकालें तो 12 गुना 12 गुना 12, तो 12 बनेगा 144 गुना 12, 12 चौका 48 खाते में 4, 48 और 52 खाते में 5, और 12 5 17, या 8 पर खत्म हो रहा है, इसलिए अभी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। पूर्ण घन होता है जो 8 पर समाप्त होता है। ठीक है, आइए 5 नंबर, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 10, यही ना होती है? नहीं, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंक वाली संख्या हो सकती है, 2 अंकों की। माने देखा जाए सबसे छोटा में क्या है? 10 है ना है। अगर 10 का हम घन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 गुना 10 गुना 10, यह क्या हो जाएगा? 1000। 1 2 3 4, कै गो संख्या हो गया? 4 गो संख्या हो गया। सबसे छोटा देखे तब 4 हो गया, अब इससे बड़ा देखेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? असत्य हो जाएगा। फिर है 2 अंकों की संख्या का घन में 7 या अधिक संख्या हो जाएगा। तो सबसे बड़ा संख्या क्या होता है 2 अंक में? 99 होता है। तो 99 का घन निकाल के देखते हैं हम। 99 गुना 99 गुना 99, 99 का 99 से गुना कर लिया जाए, रखते इधर 9 9 81 का हाथ में 8, 81 8 89, 9 9 81 का हाथ में 8, 81 8 89, 1 10 का हाथ में 17 का 18 का हाथ में 8 1 9, फिर 99 से गुना कर लेते हैं, 9 0 72 के हाथ में 7 और 81 7 कितना हो जाएगा? 88। फिर यहाँ पर लिख लेते हैं 9 0 2 8 8, जोड़ लीजिए 9 9 2 10 का हाथ में 1, 16 के 7 के हाथ में 8 1 9। तो क्वेश्चन क्या बोला है? 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। गिनिए कय गो है? 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हो रहा है, 7 गो नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, एक अंक वाली संख्या का अंक एक अंक हो सकती है। संख्या का घन, एक का घन, एक का हम घन निकाल लेते हैं, 1 गुना 1 गुना 1 1 आएगा। 2 का ले लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 8 आएगा। हो सकते हैं पूछा है, हम 2 तक देख रहे हैं तो 2 को तो कम से कम हो रहा है ना, तो इसलिए हो जाएगा यह सत्य है। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना है? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।